सबसे पहले तो खान्स होते ही नहीं बॉलीवुड में अगर यूएस डॉलर नहीं होता। मतलब 1971 में जब प्रेसिडेंट निक्सन ने फियाट डॉलर लेके आए वो और गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी बैन कर दी यूएस डॉलर की प्रेसिडेंट निक्सन ने। तब से फिर 1973 में किसिंजर जाके ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम, पूरे गल्फ का सिक्योरिटी हम देखेंगे, आप क्रूड ऑयल डॉलर में बेचोगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी गल्फ के साथ। इसी अंडरस्टैंडिंग में जो पेट्रो डॉलर का रेवेन्यू हुआ गल्फ का, वो कहीं तो पार्क होगा, कहीं इन्वेस्ट होगा वो। तो पूरा वहाबी रेडिकलिज्म भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फैलाने के लिए ये पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल हुआ। और क्योंकि अमेरिका को, जो मैंने समझाया कि टू बकेट थियरी करना है, पाकिस्तान को भारत के साथ, बांग्लादेश को भारत के साथ, ये जो करना था उसके अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई के पेट्रो डॉलर का सेविंग्स का इस्तेमाल हुआ। सो दुबई से पूरा राउट होके ये सारा पेट्रो डॉलर भारत में आता था, सारा ब्लैक बुर्का पहनाने के लिए, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। और मुझे नहीं पता, अगर उनको पता भी होगा कि ऐसा कुछ लिंकेज है रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए, जहां पे भारत में हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज एक जिहाद के कैलकुलेशन के तहत एक ही कम्युनिटी को परचेज करवाई गई ये पेट्रो डॉलर द्वारा। ना सिर्फ ये, काले बुर्के पहनाए गए जो भारत में 1971 से पहले इस तादाद में नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। ना सिर्फ ये, उसी पेट्रो डॉलर से सऊदी अरेबिया, यूएई में भी पूरा रेडिकलाइजेशन कराया गया। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स, हिंदू हीरोइंस को लाया गया उस प्रोफेशन में जहां ये माना जाता था कि ये सबसे निम्न कक्षा का प्रोफेशन है, जिसमें हिंदू महिलाएं कभी काम नहीं करती थी। उसमें जबरदस्ती हिंदू महिलाओं को पेट्रो डॉलर का अट्रैक्शन देके दादागिरी से लाया गया। गुलशन कुमार की हत्या होती है। अमिताभ बच्चन सारे मंदिर में जाके प्रश्न पूछते हैं, 786 का बिल्ला लेके घूमते हैं। कुछ कुछ तो उनके सीन्स हैं जहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का उन्होंने चादर ओढ़ लिया तो उनको बुलेट भी नहीं लगती है, ऐसे जादू होते हैं। तो ये जो पूरा जिहादीकरण किया गया बॉलीवुड का, सारे शब्द, लिरिक्स, अल्लाह मौला, सारा सारा का सारा जो लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। आपके सारे सिटीज में टेरर अटैक्स चल रहे थे, बॉम्ब अटैक्स, और स्क्रीन के ऊपर वो प्रेम बन के आते हैं, लव जिहाद करते हैं हिंदू हीरोइंस के साथ। जो 2-3 मुस्लिम हीरोइंस थी उनको भी निकाला गया, जबरदस्ती निकाला गया। इनफैक्ट एक कपल तो आप क्लियर जानते हैं कि सैफ अली खान की सिस्टर, क्योंकि उसने हिंदू एक्टर के साथ शादी की तो पूरा बॉलीवुड उनका बॉयकॉट करता है, तब भी करता है, आज भी करता है। दूसरा, उसी के अंदर सुशांत सिंह, हम सब जानते हैं कि जैसे ही सारा अली खान के साथ उनका अफेयर्स, और वो मूवी शूटिंग के टाइम पे ये जो पूरा अफेयर वाला नैरेटिव चला, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ हम सबको पता है। तो समझना हमें ये है कि डॉलराइजेशन के इस पीरियड में, जहां 1971 से पहले आपको हिंदू नाम रखना पड़ता था बॉलीवुड में काम करने के लिए, उसका पूरा विपरीत खान सरनेम लेके बिंदास आ रहे हैं स्क्रीन पे और प्रेम बन के आ रहे हैं, और आपके सारी सिटीज में टेरर अटैक्स चल रहे हैं। तो ये सब कुछ भी, खान आते ही नहीं बॉलीवुड में अगर पेट्रो डॉलर नहीं होता, क्योंकि ये पूरा दुबई से राउट होके जो पूरा अंडरवर्ल्ड के इशारों पे बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स, फिल्म्स, कौन सा एक्टर कौन सी मूवी में काम करेगा, ये सब तय होता था। और जो थोड़ा बहुत भी धार्मिक कंटेंट था या सॉन्ग्स थे, जैसे गुलशन कुमार लिखते थे, तो उनकी हत्या हो गई। उसके बाद तो आपको पता ही है कि पूरा एक खान का डोमिनेशन रहा, तीनों खान का स्क्रीन पे। तो ये सब पूरा रेडिकलाइजेशन का पैसा पेट्रो डॉलर से आता।
और इसी में हमें थोड़ा बैकग्राउंड जियोपॉलिटिक्स का समझना है कि तीनों खान के अगर आप पिछले 30 साल के अगर उनके रिकॉर्ड्स खोजोगे, उनकी जो कुछ भी हरकतें रहीं, जैसे आमिर खान की हमें पता है, नर्मदा आंदोलन में आके बैठते थे मेधा पाटकर के साथ यहाँ पे सरदार सरोवर डैम को रोकने के लिए। इनफैक्ट अहमदाबाद का पूरा प्रोग्रेस ही उसी के ऊपर हुआ था कि डैम से नर्मदा का पानी साबरमती में ऐड हुआ। वरना अहमदाबाद सिटी की जो हालत थी कि अगर आप पानी पियोगे ना तो आपके होठ में से खून निकलेगा। ऐसा पानी साबरमती का हुआ करता था। तो पूरा जो गुजरात का ग्रोथ हुआ, कच्छ तक जो पानी गया नर्मदा का, वो ये नर्मदा सरोवर डैम के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसको रोकने के लिए आमिर खान और मेधा पाटकर और पूरी गैंग आके बैठती थी। अब समझना हमें यहाँ ये है कि बॉलीवुड से लेके जितने भी इंटेलिजेंशिया मीडिया से लेके सारे के सारे 2002 के बाद जिस प्रकार गुजरात के विरुद्ध खड़े हो गए, वहां हिलेरी क्लिंटन से लेके सारे बड़े बड़े, और वीजा कैंसिल करवाया, आप सबको पता है जो कुछ भी हुआ। तो उसी का जब रिवर्सल अब देख रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में डी डॉलराइजेशन का, उसी के साथ पैरेलल में डी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो वही सऊदी अरेबिया यूएई जो ये फंड करता था, आज उनको समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने सारी की सारी सेविंग्स अगर डॉलर में रखी तो 5, 7, 10 साल का इंपॉर्टेंस बचा है क्रूड ऑयल का, और इकोनॉमिक्स तो कुछ आता ही नहीं है। अगर सारी सेविंग्स एक ही करेंसी में रखी जमा करके, और क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस जो चला ही जाने वाला है, तो 15, 20 साल में कटोरे लेके घूमने की हालत होगी। ये जब रियलाइजेशन सऊदी अरेबिया यूएई और गल्फ को आया, और वो ढूंढने लग गए कि भाई सेविंग्स तो डॉलर में नहीं की जा सकती सारी की सारी, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो ऑलरेडी 90% ऊपर अपना परचेसिंग पावर खो चुकी है। और आगे जो वो देख रहे हैं कि जब यूज करने की बारी आएगी तब उस डॉलर से कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि जिस प्रकार से यूएस की इकोनॉमी में मुफ्त के सोशल बेनिफिट्स बट रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से जो फैसिलिटीज दी जा रही है, मेडिकेयर, रिटायरमेंट, ये वो, करेंसी छापते ही रहना, इनकम सिक्योरिटी, ये वो देखते हुए गल्फ को समझ आया कि ये तो हम कटोरे लेके घूमने की बारी आएगी। तो उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन पार्टनर खोजना शुरू कर दिया। उसी के चलते, और क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री जी खुद आए जब से पावर पे, तो हिंदुओं का भी जो एक सेल्फ रियलाइजेशन आया, उसमें 1971 के बाद जिस जिस चीजों को एक पेडेस्टल पर रखने की कोशिश की जाती थी, चाहे मीडिया हो, एक्टर हो, सेलिब्रिटीज हो, प्रोफेसर्स हो, इंग्लिश बोलने वाले जर्नलिस्ट हो, राइटर्स हो, जिन जिन को अपर लेवल पे माना जाता था, वो डी डॉलराइजेशन के पीरियड में उन सबकी जो कुछ भी बची कुची इज्जत थी वो निकल गई। अब हुआ ये है कि इनका डिफंडिंग हो गया डी डॉलराइजेशन के चलते, और सऊदी अरेबिया यूएई अब क्योंकि रिवर्स करना चाह रहा है अपना खुद का रीजन, तो अब उस प्रकार का हेल्प नहीं दे सकती जो पहले दिया करते थे इनको। अब नौबत ये आई है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई खुद अपना अस्तित्व खोज रहे हैं कि भाई हमारे माँ बाप कौन थे। पैसे खाली हो जाते हैं तो माँ बाप की याद आती है, तो उन्हें भी याद आ रही है कि भाई नीचे से खोदो और निकालो कि हम तो सनातन वाले ही थे। तो मंदिर, आयुर्वेद और योग से खुद डी रेडिकलाइज करना शुरू किए हैं। तो अब बॉलीवुड के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा, ये मुफ्त के डॉलर्स अब नहीं मिलने। तो तीन में से ये जो तीनों खान है, उनकी अगर आप 30 साल की पूरी प्रवृत्तियां देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि एक खान जो है, मेरे बोलने से ही आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक खान जो है वो चाइना और टर्की के बहुत नजदीक, दूसरा खान आपको
पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत करीब दिखेगा। और तीसरा खान जो है ईरान, यूएई ऐसी कंट्रीज के बहुत करीब दिखेगा। तो जितनी कंट्रीज जियोपॉलिटिकली प्रधानमंत्री जी ने रिवर्स की, आपको पता है कि टोटल 4 ब्रदर्स वो बना चुके हैं अब गल्फ में। एमबीएस ऑफ सऊदी अरेबिया, एमबीजेड ऑफ यूएई, कतर के जो नए अभी जो अमीर आके गए वो, और ओमान। 4 शेख को तो वो अपने ब्रदर्स बना चुके हैं। तो जितने भी क्रिमिनल्स या अंडरग्राउंड की प्रवृत्तियां ये कंट्रीज के एयरपोर्ट्स के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, चाहे ड्रग सप्लाई हो या नीचे हैदराबाद आके छोटी बच्चियों से शेख जो शादी कर लेते थे, और ये सब जो चल रहा था, जितना जितने कांड चल रहे थे, आ, वो सब अब पकड़े जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2014 से डेटा निकालोगे तो इस सरकार ने जितने ड्रग के कंसाइनमेंट्स पकड़े हैं गल्फ से आते हुए, राइट, या एयरपोर्ट से अगर किसी क्रिकेटर को पकड़ा हो या किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा हो कि इसने कस्टम्स ड्यूटी नहीं भरी, कुछ लेके आ रहा है, तो ये डी रेडिकलाइजेशन के अलायंस के चलते